ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है जीनर डायोड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ जीनर डायोड? इट इज़ अ स्पेशली डिजाइंड हाईली डोप्ड पी-एन जंक्शन डायोड विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। पहली बात तो ये एक तरह का पी-एन जंक्शन डायोड है जो पीछे बात कर चुके हैं। नंबर 2, ये हाईली डोप्ड होता है, मतलब जो इसमें हम इम्प्योरिटी एटम्स की डोपिंग करते हैं पी टाइप की और एन टाइप की, वो काफ़ी हाई लेवल की होती है। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इम्प्योरिटी एटम्स की पी टाइप के अंदर ट्राइवेलेंट और एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट एटम की जो डोपिंग है उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी हाई होती है। ठीक है, और जो ये डायोड है ये ऑपरेट करता है रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर। हम जानते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ बायसिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो ये काम करते हैं रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो बता दूं आपको मैं, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दो तरह का होता है, एक तो है एवलांचे ब्रेकडाउन और एक होता है हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन। पहले हम बात करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन की। तो देख लीजिए, व्हेन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इज इंक्रीज्ड and reaches a certain value, the minority carrier gets sufficient energy due to the strong electric field। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम रिवर्स वोल्टेज, जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है रिवर्स बायस के अंदर, उसको इंक्रीज करेंगे जंक्शन के क्रॉस, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा हमारे पास जब माइनॉरिटी कैरियर्स है उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी वोल्टेज को इंक्रीज करने के कारण जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब आपको क्लियर होना चाहिए माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। पी टाइप के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे और एन टाइप के अंदर होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वे माइनॉरिटी कैरियर्स के अंदर सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कोलाइड विद स्टेशनरी आयंस ऑफ द डिप्लीशन लेयर एंड नॉक आउट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये माइनॉरिटी कैरियर्स के पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई है, अब ये माइनॉरिटी कैरियर्स क्या करेंगे, डिप्लीशन लेयर के अंदर जो स्टेशनरी आयंस है उनसे कोलाइड करेंगे। डिप्लीशन लेयर बता चुका हूँ क्या होता है। डिप्लीशन लेयर हमारे पास क्या है, जंक्शन के आसपास का वो एरिया जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन स्टेशनरी आयंस के साथ कोलाइड करेंगे और क्या करेंगे, नॉक आउट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कोलाइड करने के बाद क्या करेंगे, वो उन आयंस में से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे, नॉक आउट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ड्यू टू दिस कंटिन्यूस प्रोसेस ए ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस कंटिन्यूस प्रोसेस के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, और जो एंटायर डायोड है विल बिकम कंडक्टिव। ठीक है, और जो सारा डायोड है वो कंडक्टिव हो जाएगा, उसमें से करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह के ब्रेकडाउन को बोलते हैं हम एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, इसका नंबर 2 टाइप हमारे पास है, वो है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है हमारे पास, when a p-n junction diode is highly doped the concentration of impurity atoms will be high in the crystal। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर हम उसकी डोपिंग हाईली करेंगे हमारे पास तो क्या होगा, इम्प्योरिटी एटम्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होगी, काफ़ी हाई होगी हमारे पास। ठीक है, दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स कॉजेज द हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स की जो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करेगा, दैट विल cause higher concentration of ions in the depletion layer। ठीक है, hence for the same applied reverse bias voltage the width of depletion layer becomes thinner। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें हमने ये बात की कि हमने रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज नहीं किया बल्कि हमने क्या कर दिया, डोपिंग हाई कर दी। डोपिंग हाई करने से हमारे पास क्या होगा, इम्प्योरिटी एटम्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगी। उसके इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की बिकम्स थिनर देन दैट इन अ नॉर्मली डोप्ड डायोड। तो इससे क्या होगा, हमारे पास डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, मतलब जिस रीजन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हुए थे उसकी जो विड्थ है वो थिनर यानी कि कम हो जाएगी, पतली हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यानी कि कम रीजन के अंदर
ज़्यादा आयंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर बिकम्स क्वाइट हाई। देखो आई विल टेल यू डेट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरली गिवन बाय वोल्टेज बाय में विड्थ, ठीक है। अगर आप वोल्टेज हमारे पास आपने सेम रखी है, इसमें लिखा हुआ है वोल्टेज हमने सेम रखनी है, और आप विड्थ को डिक्रीज करोगे, इसको अगर डिक्रीज करोगे हमारे पास क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगेन टेलिंग यू दैट अगर आप विड्थ को डिक्रीज करोगे और ये आपका कांस्टेंट है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ हमारे पास दैट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर बिकम्स क्वाइट हाई, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। आफ्टर ए सर्टेन अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवलेंट बॉन्ड्स विद इन द डिप्लीशन रीजन कम आउट एंड मेक द डिप्लीशन रीजन कंडक्टिव। अभी क्या बोल रहा है, भी लगातार अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहा तो हमारे पास क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डिप्लीशन रीजन के अंदर आयंस है और आयंस के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और उससे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे हमारे पास और जो डिप्लीशन रीजन है वो कंडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या हुआ, डिप्लीशन रीजन के अंदर जो आयंस हैं उन आयंस के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाएंगे और डिप्लीशन रीजन को कंडक्टिव बना देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम जीनर ब्रेकडाउन। ये हमारे पास जीनर डायोड का सिंबल है, मतलब सिंपल डायोड के अंदर हमारे पास हमने 2 पॉइंट्स ऐसे बाहर की तरफ निकाल दिए, ये सिंबल है जीनर डायोड का। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड को बेसिकली यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को ये रेगुलेट करता है। तो स्टडी करते हैं, जीनर डायोड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेबलाइज्ड वोल्टेज आउटपुट विद लो रिपल अंडर वेरिंग लोड करंट कंडीशन। इसको समझिए, ये क्या बोल रहा है, जीनर डायोड को हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए स्टेबलाइज्ड वोल्टेज, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज जो ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, विद लो रिपल। रिपल का मतलब होता है कि उसके अंदर हमारे पास एसी कंपोनेंट कम से कम आएगा। एसी कंपोनेंट, सिग्नल्स आर ऑफ 2 टाइप एसी एंड डीसी, तो ये एसी कंपोनेंट्स कम से कम आएगा इसके अंदर हमारे पास अंडर वेरिंग लोड करंट कंडीशंस, ठीक है। और ये कब काम करता है, अंडर वेरिंग लोड करंट कंडीशन, यानी कि जब हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई है कम ज़्यादा होती है, कभी 200 वाट, कभी 300 वाट, कभी 400 वाट, तो अंडर वेरिंग लोड करंट कंडीशंस के अंदर ये काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका सर्किट का डायग्राम है हमारे पास, देख लीजिए। नाउ यू कैन सी दैट ये हमारे पास इनपुट सप्लाई है जो हमें सोर्स से मिल रही है, जो हमारे घरों में आ रही है। ये हमने लगाया है सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज एस मीन सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा मैंने फ्लूइड लगाया है, थोड़ा सा कटिंग यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद एक कनेक्टेड है किससे, उसके बाद कनेक्टेड है ये पैरेलल के अंदर जीनर डायोड से, ठीक है। और फिर ये हमारे पास पैरेलल पे लगा रखा है मैंने लोड रेजिस्टेंस, ये है RL। अब इससे मैंने एरो लगाया हुआ है, इस एरो का मतलब है कि जो ये लोड रेजिस्टर है ये वैरी करता है, मतलब इसकी जो अमाउंट वैल्यू है वो वैरी करेगी, फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सोर्स के कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ था वो आपका इस रजिस्टर में से पास करेगा, इसे बोलते हैं सीरीज करंट, ठीक है। अब ये करंट आगे मूव कर रहे हैं, इस जंक्शन पर आकर ये करंट डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स के अंदर, कुछ जाएगा जीनर डायोड में से और कुछ पार्ट जाएगा आपका IL यानी कि लोड में से, लोड करंट, ठीक है। तो यानी कि IS इज इक्वल टू IZ प्लस में IL, ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, रजिस्टर एज RS इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द जीनर डायोड, हो गया। टू लिमिट द करंट फ्लो, टू लिमिट द करंट फ्लो विद द वोल्टेज सोर्स VS बीइंग कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब हम RS को यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो सर्किट के अंदर करंट की अमाउंट है उसको हम लिमिट कर सके, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करंट पास करेगा डायोड में से तो डायोड के डैमेज होने का खतरा है, इसलिए डायोड में से लिमिटेड करंट ही पास करे, तो इसलिए हमने सीरीज रेजिस्टेंस को यूज किया है। द स्टेबलाइज्ड आउटपुट
आउट इज टेकन फ्रॉम अक्रॉस द जिनर डायोड, ठीक है। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि जो वोल्टेज हमारे पास स्टेबलाइज हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, उसको हम दैट इज टेकन आउट फ्रॉम अक्रॉस द जिनर डायोड, यानी कि वो हमें जिनर डायोड के अक्रॉस मिल जाएगी, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी थी और ये हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देख लीजिए, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस के लिए और जो नीचे वाला है रिवर्स बायस के लिए जानते हैं। और मैंने बताया था जो जिनर डायोड है वो रिवर्स बायस में काम करता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे शो किया है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास करंट इंक्रीज करता है, लेकिन लगातार इंक्रीज करने पर एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास, तब या तो एवलांचे ब्रेकडाउन होगा या फिर जिनर ब्रेकडाउन होगा। तो उस पॉइंट पर आते ही हमारे पास करंट एब्रप्टली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। देख लीजिए, इस पॉइंट के बाद लगातार करंट इंक्रीज कर रहा है, जबकि वोल्टेज के अंदर इंक्रीज ना के बराबर है हमारे पास, ठीक है। तो वो रीजन जिसके अंदर की ये मतलब डायोड है ब्रेकडाउन में काम करता है या फिर जिनर डायोड के रूप में काम करता है, उसे बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन रीजन। और इस वोल्टेज को बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज के ऊपर जो डायोड है वो जिनर डायोड बन जाता है उसे हम बोलते हैं जिनर डायोड वोल्टेज या फिर जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, नाउ अब हमने बात की कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ रेगुलेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो होती है लाइन की रेगुलेशन, एक होती है आपकी लोड की रेगुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की रेगुलेशन। इन दिस केस सीरीज रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस आर फिक्स्ड, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में लगा हुआ है, लोड में लगा हुआ है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। आरएस और आरएल की वैल्यू क्या फिक्स है हमारे पास, केवल क्या वेरी करेगा, ओनली इनपुट वोल्टेज इज चेंजिंग, केवल इनपुट वोल्टेज आपकी चेंज करेगी, ठीक है। व्हेन देयर इज अब्रप्ट इंक्रीज इन द इनपुट वोल्टेज, तो मान लिया हमारे पास इनपुट वोल्टेज में एकदम से इंक्रीज आ गया, तो उससे हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज आते क्या होगा हमारे पास, द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड रीचेज द ब्रेकडाउन लिमिट। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इनपुट वोल्टेज में इंक्रीज आएगा हमारे पास, तो जो उसके पैरेलल में लगा हुआ जिनर डायोड है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज इंक्रीज करेगी। और लगातार इंक्रीज करते करते टाइम ऐसा आएगा हमारे पास कि जो वोल्टेज है वो इसकी ब्रेकडाउन लिमिट को क्रॉस कर जाएगी। देख लीजिए, इसकी ब्रेकडाउन लिमिट कितनी है हमारे पास, VZ है हमारे पास, ठीक है। लगातार अगर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी जो वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगी हमारे पास। एंड डायोड एंटर इनटू द जिनर ब्रेकडाउन रीजन, और डायोड क्या हो जाएगा आपका जिनर ब्रेकडाउन रीजन के अंदर पहुंच जाएगा एज शोन इन अबोव फिगर एंड प्रोवाइड्स कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज। और हम जानते हैं जिनर ब्रेकडाउन रीजन में हमारे पास क्या होता है, जो वोल्टेज है डेट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, केवल करंट इंक्रीज करेगा, जो वोल्टेज है हमारे पास डेट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। ये थी हमारे पास लाइन रेगुलेशन। उसमें हम बात करते हैं, एक है परसेंटेज ऑफ लाइन रेगुलेशन, यानी कि कितने परसेंट आपकी जो सप्लाई है वो रेगुलेट हुई है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका तरीका हमारे पास ये है कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है बटे में इनपुट में कितना चेंज आ रहा था इनटू में 100, ठीक है। जितनी इसकी वैल्यू कम होगी हमारे पास, इसका मतलब ये है कि उतनी आपकी आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गई है, चेंज नहीं हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये इंक्रीज शो करता है परसेंटेज ऑफ लाइन रेगुलेशन को हमारे पास, जहां पर डेल्टा भी हमारे पास क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज